कई कई इमीडिएटली कहते हैं आप बताओ मेरे फादर को जिंदा कर दो, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूँ। बोलते हैं ना, एक क्षण भी उनके फादर को कोई नहीं देता। लेकिन कई लोग कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा है तो उनको फिर क्षण मिल जाते हैं। दुख में ना अपने दोष देख लो कि मेरी वजह से हुआ, कृष्णा मेरे को ठीक कर दो, तो भगवान का स्मरण है। जब आप दुख में अपना दोष नहीं, सामने वाले का दोष देखो कि भगवान का स्मरण नहीं होगा। दुख मिला क्यों था? अपनी गलती देखने के लिए। और हमने दुख में क्या किया? सामने वाले की गलती देखनी। हो सकता है हमारी क्रिया श्रेष्ठ ना हो, लेकिन भावना श्रेष्ठ हो तो भगवान भावना दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम क्रिया ना करें, भावना। जो क्रिया नहीं करता केवल भगवान तो भाव के भूखे है, वो नॉनसेंस है। मैं कहता हूँ प्रभु नाम लो भगवान, अरे मन में सब चलता है, ये आलसी लोगों का शब्द है। पिक्चर देखने के लिए आंखें तन लगाना है, प्रसाद खाने के लिए मुंह लगाना है, किसी की गप्पे सुनने के लिए कान लगाना है। तो इसलिए आप जितना भी संचय कर लो काम नहीं आएगा। काम तो उतना ही आएगा कि जितना आपने संचय करके ठाकुर जी की सेवा में लगा। बस भगवान का नाम लो और भगवान का ज्ञान लो और साथ में दान दो। ये 3-4 काम करते आप इस जगत के भय से निकल जाओगे। हम लोगों की एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब पता है क्या होता है? जैसे 2 व्यक्ति है, जैसे ये है और ये है दोनों, या ये है, जो भी 2 लोग हैं, 4 लोग, 20 लोग हैं, मान लो, कोई भी इंडिविजुअल नहीं, सब लोग हैं। सब लोग कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, अब ठीक है। हर कोई कहता है आप क्या खाओगे प्रभु जी, ठीक है। और हर कोई कहता है कि हमको ये करना है, ठीक है। हर कोई वही शब्द बोल रहा है, लेकिन हर किसी की बोलने की प्रवृत्ति अलग है। हर कोई अलग प्रवृत्ति से बोलता है, हर कोई अलग भावना से बोलता है, हर कोई अलग सोच से बोलता है। शब्द हमारे एक होते हैं, हम जैसे सबको बोलते हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मीन्स हरे कृष्णा, बट सम से हरे कृष्णा मीन्स समथिंग के आपकी कृपा से हरे कृष्णा हो रहा है। एक कृपा होता है कि हाँ गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, और बहुत अंदर डीप तक हरे कृष्णा जा रहा है। और एक शब्दों का है लिप सर्विस हो रही है, हरे कृष्णा, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो प्रवृत्ति, शब्द हो सकता है सबके सेम हो, लेकिन सबकी प्रवृत्ति अलग है। हर जीव की प्रवृत्ति अलग है। मेरी प्रवृत्ति आपकी प्रवृत्ति से अलग है, आपकी प्रवृत्ति किसी तीसरे व्यक्ति की प्रवृत्ति से अलग है। तो ये जितना भी संचय है, ये प्रवृत्ति का गेम है। किसका गेम है? हमारी प्रवृत्ति है संचय करने की। हमें इस जगत में जोड़ने की, इकट्ठा करने की बहुत प्रवृत्ति है। और जोड़ना गलत नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमें नहीं पता। जब हम, भागवत कहती है, गीता में संचय के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, और भागवत में संचय के बारे में, दोनों में अलग अलग टॉपिक है, लेकिन दोनों में बताया गया है कि दोनों से जन्म क्या लेते हैं आपको पता है? दोनों से एक चीज जन्म लेती है। तो एक माता एक पिता है, दोनों मिलते हैं तो जन्म एक ही चीज है, वो है भय। संशय से भी भय पैदा होता है और संचय से भी भय पैदा होता है। क्योंकि जब हम संचय करने के लिए भागते हैं, इकट्ठा करने के लिए भागते हैं, हम इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि धन संपत्ति पैसा इकट्ठा करेंगे तो हम सेफ रहेंगे, हम बचे रहेंगे, भविष्य में कोई प्रॉब्लम आएगी तो धन काम आएगा। ये भावना हमको भगवान से दूर कर देती है, संचय की भावना। हमने क्या सोचा कि हमारे कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो हम भविष्य में हमारे काम आएगा। ठीक है, ये आपका सोचना ठीक है, इसीलिए बीमा कंपनियां चल रही है, इसीलिए सब कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। भागवत मना करती है। भागवत कहती है कि भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, यही है ना, 11 हाँ। भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात् ईशात अपेतस्य विपर्य अस्मृति तत् माया अत बुद्ध आबजेतम और भक्त्या एकया ईशाम गुरुदेव आत्मा। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसमें बताया गया भयम द्वितीय अभिनिवेश। भय किसके जीवन में है? जिसके जीवन में दूसरे स्थान पर भगवान है, पहले स्थान पर नहीं है। मतलब व्हेन यू कीप कृष्णा ऑन द सेकंड स्टेज, जब दूसरे स्थान पे आप भगवान को रखते हो तो भय ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भयम द्वितीय अभिनिवेश। बहुत बड़ा सिद्धांत बताते हैं यहाँ पे।
और आगे बताते ईशात अपते अपेतस्य विपर्य अस्मृति। और यहाँ पे जो बताया ईशात मतलब भगवान, अपेतस्य, अपेतस्य मतलब निकालना, अपेतस्य निकालना। जब हम भगवान को निकाल देते हैं क्या करते, विपर्य, विपर्य मतलब विपर्य के बारे में बताया गया गलत पहचान कर लेते, विपर्य है ना, विपर्य हम भगवान को निकाल के गलत पहचान कर लेते हैं तो अस्मृति, हमारी स्मृति जो है वो हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे ही हम भगवान को अपने जीवन में से निकालते हैं तो स्मृति क्या हो जाती है। गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, कौन सा श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत् स्मृति ज्ञानम अपोनम च। स्मृति मतलब अर्जुन जो मेरे पास आना चाहता है मैं उसको बुद्धि देता हूँ, अर्जुन जो मुझसे दूर होना चाहता है मैं उसको बुद्धि देता हूँ कि मुझसे दूर हो जाए। कई लोग कहते हैं ना भगवान को नहीं मानते, वो बहुत गालियां भी देंगे, भगवान ही उनको मोटिवेट करेंगे, हाँ तुम मुझसे दूर हो जा। तुम्हारी इच्छा से भगवान हमारे क्लोज आ रहे हैं। तो भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात् ईशात अपेतस्य विपर्य अस्मृति। विपर्य मतलब है गलत पहचान के कारण, हम अपनी गलत पहचान करते हैं। तत् माया अत बुद्धु आभजेतम, और माया हमको कैप्चर कर लेती है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धा मतलब बुद्धिमान लोग, आभजेतम, आभजेतम मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, आभजेतम मतलब पूजा करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, भक्त्या ऐक्य, वो भक्त बनते हैं, एक भगवान की पूजा करते हैं। एक क्या मतलब देवी देवताओं की नहीं, एक क्या ईशम गुरुदेव आत्मा। और कैसे करते हैं, मन से नहीं करते, गुरु को आधार बना के भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो लोग क्या होता है, वो लोगों का संशय समाप्त हो जाता है और उन लोगों का संचय करने का भी सब समाप्त होता है। लिखते हैं जब भी हम भगवान से अपने आप को स्वाभाविक अलग कर लेते हैं या भगवान से अपने आप को अलग कर लेते हैं, स्वाभाविक हमारे अंदर भय आ जाता है, यही लिख रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, सोचते हैं भगवान से अलग हो गए हैं, मतलब भगवान की तो कोई पहचान है नहीं, लेकिन कोई ना कोई चीज तो चाहिए। हम सोचते हैं हम रिश्तेदारों को बुलाएं, पैसे को बुलाएं और इससे हम अपने आप को बचे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धन संपत्ति भविष्य में रक्षा करेगी ऐसा नहीं है, काम आएगी ऐसा नहीं है। कई इमीडिएटली कहते हैं आप बताओ मेरे फादर को जिंदा कर दो मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूं, बोलते हैं ना। एक क्षण भी उनके फादर को कोई नहीं देता, लेकिन कई लोग कहते हैं प्रभु आपकी इच्छा है तो उनको फिर क्षण मिल जाते हैं। क्योंकि हमारी फाइनल रक्षा कोई धन संपत्ति नहीं कर सकती, हमारी फाइनल रक्षा कृष्ण ही कर सकते। इसलिए धन की शक्ति हमारे हिसाब से ऐसा है कि धन की, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पढ़ने बहुत सुंदर लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमें लगता है कि धन की शक्ति से सब चीज खरीदी जा सकती है। ये कौन सोचते हैं, कर्मी लोग यही सोचते हैं, जो कर्म में पड़े रहते हैं कि हम कुछ में, वो यही सोचते हैं कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, धन की शक्ति से। लेकिन भगवान की शक्ति वो नहीं जानते, इसलिए वो इस टॉपिक पे नहीं आते। तो हम भगवान की शक्ति को जानेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमको कोई दुख नहीं रहेगा, यही बता रहे हैं। तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो संचय करने की है। क्यों संचय करने की है, क्योंकि हमारे माइंड में एक गलत फिलॉसफी घुस गई है कि हमारे पास संचय ज्यादा होगा तो हम ज्यादा सेफ है। ना संचय और ना संशय। संशय का निवारण करो ज्ञान से। और संचय का निवारण कैसे करेंगे, संशय का निवारण करो ज्ञान से और संचय का निवारण करो दान से। आज सबको खिला रही, इसी से संशय जो संचय किया हुआ है ना, संचय का निवारण केवल उदारता है, उदार होना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पेंड। अगर आपके पास संचय है, आपके पास भगवान ने दिया, देन यू विल हैव टू रेसिप्रोकेट विद कृष्णा एंड कृष्णा's डिवोटी। भक्तों को, भगवान को खुश करने से हमारा किया हुआ सारा संचय पवित्र हो जाता है, जो भी हम संचय करते हैं। तो संचय के लिए दान और संचय के लिए ज्ञान। अगर आपके माइंड में कोई भी संशय, कोई भी डाउट आ गया तो ज्ञान लो ना, गीता पढ़ो। अज्ञस्य और श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा उसका विनाश हो जाएगा, तो ज्ञान लो। लेकिन संचय कैसे ठीक होगा, दान से। और कई लोग सोचते हैं, मैं आपको बताऊं,
आदित्य पुराण में बताया गया है कि अपने जन्मदिन के दिन क्या करना है। 5 चीजें बताइए, पांचों की पांचों देनी है, कुछ लेना नहीं है। सुबह उठ के बताते आदित्य पुराण में सूर्य को जल देना, लेकिन वो आदित्य पुराण है इसलिए सूर्य बोलते हैं, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं सुबह उठ के भगवान का नाम लेना। और दूसरी चीज बताते हैं, आदित्य पुराण में 5 चीजें बताई गई है। दूसरा बताया गया है कि अपने माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेना। तीसरा बताया गया है गुरु का आशीर्वाद लेना। चौथा बताया गया है कि वैष्णवों को, बहुत सारे वैष्णव को प्रसाद पवाना, खिलाना। ठीक है। पांचवा बताया कोई यथा वस्तु जो आपके पास हो, धन देना या कुछ भी उपहार देना, ये करना। 5 चीजें आदित्य पुराण में जन्मदिन के दिन बताई गई है। तो इसलिए जब हमारा भी जन्मदिन हो तो ये 5 चीजें करनी चाहिए। बड़ों को, माता पिता को आदर सम्मान देना चाहिए, सुबह उठ के माला करनी चाहिए, गीता भागवत पढ़नी चाहिए, और वैष्णव को खिलाना पिलाना चाहिए। ये एक्चुअली आदित्य पुराण में बताया गया है, लेकिन वैसे भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें गलत इसलिए नहीं है क्योंकि संचय हम पूरा जीवन करते हैं, हर रोज करते हैं, और हमको दान भी रोज देना चाहिए। लेकिन जब कोई अवसर मिले, जब कोई हमें तिथि मिले, जब कोई हमें संस्कार मिले, कोई अनुसंस्कार मिले, तो उस दिन हमको यथारूप कर देना चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको समझ होनी चाहिए कि हमको संचय करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संचय के साथ अगर दान नहीं करते तो संचय से ही हमारा कल्याण नहीं होगा, फिर हमारे जीवन में भय आ जाएगा। तो भय भगवान की अनुपस्थिति है। क्या है? भगवान की अनुपस्थिति ही भय है। और धन और ज्ञान और सेवाएं और यथाशक्ति जो भी हमारे पास है, ये भगवान के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं बताते। और जो भी हमें सुख और दुख मिल रहा है, क्योंकि हमको सुख और दुख मिल रहा है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सुख और दुख दान करने से, भगवान को ऐड करने से सुख और दुख दोनों दिव्य हो जाते हैं। जब मैंने पढ़ा मैं बहुत कंफ्यूज हुआ। मैंने 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, सुख दुख दिव्य हो जाता है। दुख कैसे दिव्य हो सकता है? दुख कैसे दिव्य हो सकता है? क्योंकि दुख में स्मरण हो जाएगा भगवान का, है ना। हमें दुख है हमारे, हमको, और दुख में, दुख एक दुख को एक आपको कला सिखाता हूं दुख में स्मरण करने का। दुख में ना अपने दोष देख लो कि मेरी वजह से हुआ, कृष्णा मेरे को ठीक कर दो, तो भगवान का स्मरण हो जाएगा। जब आप दुख में अपना दोष नहीं, सामने वाले का दोष देखोगे, भगवान का स्मरण नहीं होगा। आपको सामने वाले में दोष दिखेगा, दुख में इसकी वजह से हुआ, भगवान का स्मरण, और बोलोगे भगवान बताएंगे उनको, भगवान बताएंगे, भगवान उनके साथ ठीक करेंगे, भगवान उनके साथ गलत, तो भगवान का स्मरण आपका क्या हुआ? विस्मरण हो गया। दुख मिला क्यों था? अपनी गलती देखने के लिए, और हमने दुख में क्या किया? सामने वाले की गलती देख ली। तो भगवान का स्मरण नहीं हुआ, सामने वाले का स्मरण हो गया, सामने वाले की गलती का स्मरण हो गया। इससे क्या गड़बड़ हो गई? भगवान का स्मरण चला गया। इसलिए दुख में भगवान का स्मरण करने के लिए अपनी गलती देख लो, कोई भी हो, चाहे जैसी भी हो, और सुख में भगवान को अर्पण कर दो। जब अर्पण करोगे तो ऑब्वियसली आपको भगवान का स्मरण है, तभी आप अर्पण कर रहे हो। तो सुख और दुख ये दोनों दिव्य है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दोनों दिव्य है। भक्त के जीवन में सुख भी दिव्य है और दुख भी दिव्य है, लेकिन उसको दिव्य बनाने की कला आनी चाहिए, कलाकारी होनी चाहिए, है ना। जैसे कि एक आप कभी आप देखते हो जो जलेबी बनाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? कलाकारी करते हैं गोल। अगर आप उस जलेबी को सीधा उसमें से निकाल के गुर्र करके गोल में, आपको टेस्ट नहीं आएगा। आप करके देखना। मैंने इस पे मेडिटेट किया, मैंने कहा बात तो ठीक है। किसी ने मुझे बोला उसमें टेस्ट ही इसी का आएगा। वो जब कच्चा बन जाएगा उसमें एक तो पकेगी नहीं, और ऊपर से वो कच्ची भी रहेगी। जो ये है ना, ये सीक्वेंस गोल गोल गोल, इतनी इतनी गोल गोल गोल, उसका टेस्ट आएगा। क्यों? इसमें कलाकारी है। ये एक कलाकारी है, और उसके अंदर स्वाद है। ये तो घर करके कोई भी मैदे को डालो पानी में, तेल में, किसी भी मैदे को डालो, है ना, मैदा है ना, किसी भी मैदे को तेल में डालो, पानी में डालो, आपको टेस्ट नहीं आएगा। जलेबी में टेस्ट आएगा। जब हम यूं करते हैं ना, यूं, तो उसकी लेयर ऐसे बनती, उसके अंदर तेल भी जाता है, फिर बाद में रस भी जाता है, ऊपर से पकती भी है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था बहुत टाइम पहले, शिष्टाष्टकम प्रभु का,
उसमें उन्होंने टेक्निक बताई, कह रहा है कि बिल्कुल आप ऐसा, फिर मैंने इसमें मेडिटेट, मैंने बात तो बिल्कुल सही, मतलब एक्सेप्ट ऑफ दिस शेप आपको कभी जलेबी मजा नहीं आएगा, आप करके देख लेना, किसी टेस्ट में अंदर रस नहीं जाएगा। और वो कहते हैं मैं गारंटी देता हूं किसी भी टेस्ट को घुमा लो अब रस अंदर नहीं जाएगा, ऊपर कच्चा अंदर मीठा। दिस इज कलाकारी और टेस्ट। तो सिमिलरली सुख और दुख भी दिव्य है, कलाकारी निकालना है। कैसे निकालना है? नेवर माइंड कहेगा नहीं नहीं वो भी गलत है, नहीं नहीं वो भी नहीं, माइंड नो वो ठीक है मैं गलत, देन यू विल स्मरण कृष्ण। वेदर सामने वाला रॉन्ग आप ठीक, फिर भी तो इसमें क्या होगा, स्मरण हो जाएगा कृष्ण, इमीडिएटली कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसीलिए दुख है, इसीलिए सुख है, सुख भी इसीलिए और दुख भी इसीलिए, ये दोनों हमको उठाने के लिए। इसलिए जब हम बहुत संचय कर लेते हैं, बहुत भारी मात्रा में संचय कर लेते हैं, जब हम उनको डिलीवर करते हैं, when we are in a mood to deliver, then automatically आपको ऐसा अनुभव होगा, आपको शांति मिलने लग जाएगी। क्योंकि देने का स्वभाव है, देने से आपको प्रेम मिलता है और लेने से आपको मोह होता है। तो ये बहुत सुंदर बताते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भौतिक जीवन दुखों का कारण है। भौतिक जीवन, ये भौतिक जीवन ही दुखों का कारण है, और साथ में कहते हैं कारण है और ब्रैकेट यू और एक रोग है। भौतिक जीवन क्या है? हम इस जगत में आए क्यों है? दुख भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं, दुख भोगने के लिए। और ये एक क्या है? डिजीज है, एक्सेप्ट कर लो, ये एक डिजीज है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। भगवान ने कहीं गीता में नहीं बोला कि माम उपेते पुनर्जन्म सुखालय अशाश्वत। भक्त लोग क्यों दुख को देख पा रहे हैं? बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ। क्योंकि भक्त लोग कृष्ण के साथ में भक्ति के सुख को जानते हैं। इसलिए जब वो कृष्ण के साथ में, भक्तों के साथ में, सुख के साथ फिर संसार के सुखों में आते हैं तो उनको दुख लगते हैं। जब आप आध्यात्मिक सुख में रहोगे तो भौतिक सुख आपको दुख लगेंगे। भौतिक सुख आपको दुख क्यों नहीं लगते? रीजन, भौतिक सुख आपको दुख क्यों नहीं लगते? रीजन, क्योंकि आपके पास आध्यात्मिक सुख नहीं है। जब आपके पास आध्यात्मिक सुख आने लगेगा तो आपको भौतिक सुख दुख लगने लगेगा। आप नोट कर लेना है, भौतिक सुख आपको दुख तब तक नहीं लगेंगे जब तक आप आध्यात्मिक सुखों का टेस्ट नहीं करोगे। जब आप आध्यात्मिक सुख को टेस्ट करने लगोगे तो पहले तो भौतिक सुख कमजोर पड़ने लगेंगे। देखो भक्तों के साथ इतना मजा आता है, कीर्तन होता है, क्या डीजे में नाचते सिर दर्द हो जाता है। फिर धीरे धीरे भक्तों के साथ, और फिर तो अरे बेकार है ना, कहते हो ना बेकार। पहले कहते हैं प्रसाद, क्या प्रसाद। मुझे याद है एक बार 2009-10 में मैं गया जगन्नाथपुरी। बैकग्राउंड हमारा हार्डकोर पंजाबी फैमिली है ना, वहां पे गया, वहां पे पत्ते पे ठंडे ठंडे दाल खिला दी, मीठी मीठी थी। क्या यार, हम लोगों को तड़का वड़का खाने की आदत थी, बिल्कुल टेस्ट नहीं आया। लेकिन 2020 में जब हम वहां पे खाने गए, 10 साल बीत गए, तो अब ये दाल तड़का पड़का बाहर की यार पाप है, मन भी सेटल्ड है, नहीं बदबू आ रही है, गंदे लोगों ने बनाया है। यहाँ ठीक है, हमारा आनंद बाजार का वो पत्तल के अंदर वही सुंदर है। आप देख रहे हो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि भौतिक सुखों को बाद में समझ पाए कि ये भी दुख है, जब हमने आध्यात्मिक सुखों को चख लिया। तो जब हम आध्यात्मिक सुख ले लेते तब हमें भौतिक सुख क्या लगते? तुच्छ लगते। लेकिन जब तक हम भौतिक सुखों को भोग रहे और आध्यात्मिक सुख नहीं लग रहे, तो भौतिक सुख और भौतिक दुख अलग अलग है। यही तो है। मात्र स्पर्श तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा, आगम आपनियो अनित्य ताम तितिक्षु भारत। आगम क्या? आगम अपाय नहीं, मतलब आना जाना। आना जाना मतलब यही होता है ना इनका। क्या मतलब होता है? यही है ना, आना जाना। अनित्य, अनित्य मतलब टेम्परेरी है।
तो भगवान क्या कह रहे, ताम तितिक्षु भारत, ये भारत इसको थोड़ा सहले, क्योंकि ये टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है। और मत स्पर्श तू कौनतेय शीत उष्ण, और कैसे, सर्दी और गर्मी की तरह। तेरे को ना सर्दी और गर्मी सहनी पड़ती। आप सर्दी में क्या सर्दी को कैसे सहते हो, कपड़े पहन के। गर्मी को कैसे सहते हो, कपड़े उतार के। यही तो करते हो, कपड़ा ही तो बीच का टेंडम है, और क्या है, यही तो है। अभी धोती पहनी है, अभी सर्दी आ जाएंगी, अगले महीने जैकेट आ जाएगी। हो सकता है कि नीचे पजामी आ जाए, लेकिन जनरली मेरे साथ तो नहीं होता, लेकिन क्या पता हो जाए 1-2 दिन। लेकिन कब होगा, जब बहुत भारी मात्रा में सर्दी आ जाएगी। सहना तो पड़ेगा ही। सहने के लिए क्या किया हमने, कपड़ों में ही थोड़ा ऊपर किया, कपड़ों को थोड़ा नीचे किया, और तो कुछ किया ही नहीं। इसी प्रकार ऊपर नीचे करने क्या हमें, जीवन सुख और दुख, और कुछ नहीं। यही कपड़ा है, हमने यही कपड़ा पहना, सुख और दुख का। दुख आ जाए तो सह लो, सुख आ जाए तो अर्पण कर दो, बस खत्म हो गया। दुख नाम की बला कोई नहीं है। प्रभात जी लिख रहे हैं, दुख एक मेंटल फियर है। क्या है, मेंटल फियर है एक दुख, दुख है नहीं कुछ। क्योंकि भक्त के लिए तो टीचिंग है, दिव्य बोल दिया ना, सुख दुख भगवान बोले दिव्य है। भक्त के लिए सुख और दुख दोनों दिव्य है। मैंने जब पढ़ा मैं तो हैरान हो गया, प्रभात जी का क्या वर्जन ऑफ, प्रभात जी का क्या स्टैंडर्ड है, डिवोशनल स्टैंडर्ड कितना हाई है। ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, क्या रीजन है? क्योंकि वो इस लेवल पे सोचते ही नहीं, उस लेवल से ऊपर सोचते हैं। प्रभात जी हमेशा आध्यात्मिक सोचते हैं, कृष्ण को डाल के सोचते हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहते हो कि जीवन में कुछ अच्छा हो, तो क्या करो, जब भी कुछ अच्छी परिस्थिति हो तो ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। अगर जब भी कोई बुरी स्थिति हो तो तब प्रोग्राम को ज्वाइन करो। ये गिव द राइट आंसर, सही आंसर दी तो अपना ज्वाइन करो। और दूसरा बियर इट, ये लिख रहे हैं। और प्रभात जी आगे लिखते हैं, भगवान के भक्त निर्भय होने के कारण संचय की स्थिति से बाहर आ जाते हैं। वाह, निर्भय, मैंने क्या बोला था, संचय और संशय दोनों से एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम क्या है, भय। लेकिन जब आप संशय से बाहर आ जाओगे और संचय इकट्ठे से बाहर आ जाओगे तो आप निर्भय हो जाओगे, और स्थिति से बाहर आ जाओगे तो निर्भय हो जाओगे। इसलिए भगवान के भक्त अधिक धनी है, क्योंकि वो निर्भय में है। क्या प्रभुपाद, व्हाट इज प्रभुपाद एक्चुअली? प्रभात जी कह रहे भगवान के भक्त ज्यादा धनी है, क्योंकि वो निर्भय। हमारे पास सबसे सुंदर धन कौन सा होना चाहिए, निर्भय। कौन सा धन होना चाहिए, निर्भय। निर्भय मीन्स नो फियर। तेरे को फियर है कोई, क्यों फियर है, नहीं है, नहीं है, तो क्या इकट्ठा करना है, व्हाट यू हैव टू कलेक्ट, निर्भय। निर्भय मीन्स कृष्ण। हाउ कैन यू अटेन निर्भय, chanting okay, but today what we are discussing, chanting is okay, chanting is fine, but जो भी जेब में पैसा है वो थोड़ा थोड़ा भगवान को दो, भगवान की सेवा के लिए दो। तुम्हारी एज में नहीं कहूंगा भगवान को दो, तुम्हारी एज में कहूंगा फालतू जगह मत खर्च करो, क्योंकि भगवान से अलग हो जाएगा। सही जगह लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। और दूसरा, संचय कैसे जाएंगे, क्लासेस में आते रहो, गीता सुनते रहो, भागवत पढ़ते रहो, डाउट चला जाएगा, है ना। कितना अच्छा ये नॉलेज, ये ज्ञान क्या देता है, ये ज्ञान सेटिस्फेक्शन देता है बहुत ज्यादा मात्रा में। स्कूल का ज्ञान ना सेटिस्फेक्शन नहीं देता, स्कूल का ज्ञान ना आपको कंपटीशन देता है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है। ये ज्ञान आपको सेटिस्फेक्शन देता है, शांति 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 शांति, यही देता है। यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और भक्त अपनी संपत्ति का आश्रय नहीं लेता। क्या प्रभुपाद जी, वाह। भक्त किसका आश्रय लेता है, भगवान का। हमें कभी भी अपनी संपत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। हमारी संपत्ति हमें ना बचाएगी, ना उठाएगी, ना कुछ दिलाएगी। हमारी संपत्ति से हमें आश्रय भगवान का लेना चाहिए। क्या बोलते हैं, एक आशा राम से तू दूजी आशा छोड़ दे,
एक नाता राम से तू दूजा नाता तोड़ दे, विधि का विधान लाभ हानि सही है, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही। ये विधि जो चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, क्या है? ये है कि हमें सुख मिल रहा है तो ठीक है, दुख मिल रहा है तो ठीक है, मान मिल रहा है तो ठीक है, अपमान मिल रहा है तो ठीक है, यश मिल रहा है तो ठीक है, अपयश मिल रहा है तो ठीक है। ये वो स्थिति है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। हाँ, सुख दुख मान अपमान यश अपयश सर्दी गर्मी लाभ हानि, ये सब कुछ क्या है? ये है जाहे विधि राखे राम ताहे विधि। और ऐसा कौन है जो जिसके जीवन में सब चीजें नहीं आती? देखो कईयों को सर्दी आ जाती है, खांसियां नहीं लगती, और वो क्या करे, खांसी में रोता रहे, दवाई खा ले ठीक हो जाएगा। है किसी को दुख आ गया, चोट लग गई, क्या करे, अब तो सहना ही है। सुख आ गया तो क्या करे, तो हाँ तो शेयर करो अपना सुख किसी के साथ, कुछ ऑफर करो बाबा। तो आपको ना इस मूड में हमेशा रहना पड़ेगा, तभी आप सीताराम सीताराम ताहे विधि राखे राम। अगर सुख आया तो दुख भी आएगा, दुख आया तो वो थोड़ी देर रुक के चला जाएगा। अभी यश आया तो अपयश भी आएगा, अपयश कुछ टाइम बाद यश में कन्वर्ट हो जाएगा। सब कुछ एक समान नहीं रहेगा, कभी चीजें एक समान नहीं रहेंगी। जब हम एक समान नहीं रहते, हम इतने से थे, फिर इतने हुए फिर बड़े हुए, हमारे पास सब कुछ एक समान है। प्रकृति क्रिया माणे गुण कर्माणी सर्वोच्च। प्रकृति क्रिया माणे गुण कर्म, अपने गुणों से कर्मों से चलेगी, प्रकृति चल रही है। हमारा अहंकार क्या है? अहंकार विमुख कर्ता अहमिति मन, कर्ता और भोक्ता भाव ही अहंकार। तो इसलिए जो भी हो रहा है, शांति 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 बस, क्योंकि वो विधि का विधान है, वो होने वाला है, वो विधि करवा रही है। विधि का विधान लाभ हानि सही है, लाभ भी होगा हानि भी होगी, सह लो। जाहे विधि राखे राम विधि। और ये जिस दिन सह लिया उस दिन कन्वर्ट सह लिया ना। जैसे दुख आया, मैंने बोला उसको, मैंने बोला दुख आया सह ले, अपने आप जाएगा, रिवर्स होगा। हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने, साल में रिवर्स होगा। बस रिवर्स हो गया, हो जाएगा, ठीक है, फिर ओके, फिर दोबारा सुख आ जाएगा, फिर वो कुछ टाइम रहेगा, फिर रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो कल महाराज से बात इसी टॉपिक पर थी, महाराज भी बोल रहे थे, ये तो लगेगा, आएगा फिर जाएगा, फिर रुकेगा फिर जाएगा, ध्यान रखना है बस कि ये रुकेगी, परमानेंट नहीं है। मैंने कहा यस महाराज। तो यही है, मतलब आएगा जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, फिर रुकेगा फिर जाएगा, फिर इस आने जाने में आप दिक्कत में मत आओ, ठीक, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जस्ट टू बियर इट, जस्ट टू बियर इट। थोड़े समय तक सब ठीक होने वाला है। यही विधि का विधान है। इसलिए अगर हमारे पास आ चुका है ऑफर, ऑफर दे दो, दुख आ गया तो बियर इट। दिस इज द गीता, दिस इज द टीचिंग ऑफ गीता। यहाँ पे बता रहे हैं, और भगवान कह रहे भक्त कर्म का त्याग नहीं करता बल्कि कर्म फल का त्याग करता। भक्त अगर मान लो परिस्थिति अच्छी है तो भी भक्त कर्म करेगा, अगर परिस्थिति बिगड़ गई तो भी भक्त क्या करेगा? प्रभुपाद जी कह रहे फिर भी कर्म का त्याग नहीं करेगा। तो क्या करेगा भक्त? केवल हमको वॉलेंटरली केवल कर्म फल का त्याग करना है। तो कर्मों के फलों को तो त्यागना है, लेकिन कर्मों को नहीं त्यागना, और वो भी कर्म जो आध्यात्मिक हो, और भौतिक कर्म भी नहीं त्यागने, वो भी कर्तव्य है। कहीं ना कहीं उनका भी कनेक्शन आपको आध्यात्म तक लेकर जाएगा, अगर वो गुरु आचार्य और सही गीता भागवत के हिसाब से आते। तो संचय का यूज, संचय करने में प्रॉब्लम नहीं है, संचय की प्रवृत्ति में प्रॉब्लम है। संचय करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप संचय करो। किसमें प्रॉब्लम है? प्रवृत्ति में। आपको भगवान केवल आपकी प्रवृत्ति से लेकर जाएंगे। इसलिए कई बार अग्नि पुराण में एक श्लोक आता है ना, वातादि यदि दोषणे मद भक्ता माम नाम समरेत अहम समामि मद भक्ता
नायामि परमम गति। मेरा भक्त अगर अंत में मेरा नाम नहीं ले पा रहा, वातादि यदि दोष हो गया, उसके मुख से मेरा नाम नहीं निकला, लेकिन उसकी प्रवृत्ति मेरी में है, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद भक्त, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं, मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर रहा। वातादि यदि दोषेण मद भक्ता माम ना स्मरेत, मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा, अहम स्मरामि मद भक्ता नायामि परमम, मैं उसको परम गति दूंगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति मेरी है। तो कई बार हमारे हमारे कर्मों से ज्यादा हमारे कर्मों की भावनाओं को भगवान पकड़ते हैं, है ना। हो सकता है हमारी क्रिया श्रेष्ठ ना हो, लेकिन भावना श्रेष्ठ हो तो भगवान भावना ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम क्रिया ना करें, भावना, जो क्रिया नहीं करता केवल भगवान तो भाव के भूखे है, वो नॉनसेंस है। वो क्या है? नॉनसेंस है, वो आलसी है। भगवान मेरी भावना तो आपके लिए, मैं नहीं, भगवान ने आंखें दी है ना। कई लोग कहते हैं, मैं कहता हूं प्रभु नाम लो भगवान, अरे मन में सब चलता है, ये आलसी लोगों का शब्द है। अरे तेरे को मुख क्यों दिया, है ना, मन में सब चलता है। भगवान का प्रसाद भी मन से खा लो, उसके लिए मुंह क्यों लगाते हो? भगवान के पिक्चर देख लो मन से, घूमने चले जाओ अमेरिका मन से। पिक्चर देखने के लिए आंखें तन लगाना है, प्रसाद खाने के लिए मुंह लगाना है, किसी की गप्पे सुनने के लिए कान लगाना है, घूमने के लिए पैर लगाने हैं, गाड़ी के लिए हाथ लगाना है। भगवान के सारे काम मन से। अरे प्रभु मन में भगवान, ऐसे लोगों को आलसी कहा गया। भावनाएं भी तब भगवान देखते हैं कि क्रिया कर रहा है नहीं कर रहा। क्रिया करते गलत क्रिया कर रहा है तो भगवान कहते कोई बात नहीं, करने की इच्छा है लेकिन उसको आता नहीं है, तो भगवान भावना देखते। लेकिन जो क्रिया ही नहीं करता उसकी भगवान भावना भी। योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध, योगी कर्म करते, ये नहीं भावना है। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन है, लेकिन फिर भी कर्म इंपॉर्टेंट है, यही बता रहे। और आप देखो शास्त्रों में, भागवत में परीक्षित महाराज के बारे में हम सब जानते हैं। परीक्षित महाराज को क्या मिला? उनको श्राप मिला कि अगले 7 दिनों में उनको एक तक्षक आएगा और उनको काटेगा और वो चले जाएंगे। उन्होंने क्या किया उस स्थिति में? क्या किया? उन्होंने किसका आश्रय लिया? धन का आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया। और क्या कंडीशन थी? परीक्षित महाराज कितने धनवान थे? पूरे विश्व, भारत नहीं, पूरे विश्व के राजा थे। कितना धन था इमेजिन कर लो। आश्रय किसका लिया? साधु का आश्रय लिया। गति कहां से हुई? धन से गति हुई, साधु के आश्रय से गति हुई। तो संचय धन आपके काम आया? कौन काम आया? भगवान काम आया। हाँ भगवान, और वही परीक्षित महाराज की कृपा से हम भागवत पढ़ पा रहे। तो इसलिए आप जितना भी संचय कर लो काम नहीं आएगा। काम तो उतना ही आएगा कि जितना आपने संचय करके ठाकुर जी की सेवा में लगा, बस। उन्होंने बोला, मैंने अमोघ लीला की एक बात सुनी। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं, उन्होंने बोला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला, अमोघ लीला प्रभु कहते हैं, मेरे मरते टाइम जितना मेरे अकाउंट में पैसा बच गया वो सब मैंने फालतू कमाया उसमें मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट करी है। कहते मैंने सोच के, कह रहे तो मेरे अकाउंट में तो 10-20 हजार भी नहीं थे कुछ है ही नहीं उसके बेचारा समय। कह लेकिन वो भी मुझे भारी लगने लग गए। अरे बाबा रे बाबा, क्या सुन लिया? तो कहते हैं मैं ये सुन के अमोघ लीला प्रभु की बात भक्ति में। Why he is saying like this? Because संचय करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। ये आपको भगवान तक बढ़ने नहीं देगी, आपको संचय में लगा देगी। तो प्रवृत्ति क्या, कैसे ठीक होती है? प्रवृत्ति ठीक होती है जब हम धन को दान में लगाते हैं और संचय खत्म करने के लिए ज्ञान में लगाते हैं। तो जब ये प्रवृत्ति ठीक होने लगती है तो भगवान हमारी प्रवृत्ति से हमको पकड़ लेते हैं। हमारी प्रवृत्ति जो है ना, उससे पकड़ लेते हैं। हमारे पास होना चाहिए, हाँ, करोड़ों खरबों होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। रहो 100 करोड़ के मकान में रहो, क्या दिक्कत है? ठाकुर जी की सेवा हो रही है तो ये सोचो भगवान का मकान है, हो गए आपके 100 करोड़ इन्वेस्ट, कोई संचय नहीं है, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान का मकान है, भगवान रह रहे, भगवान की सेवा हो रही है। बेस्ट फ्रूट खाओ, बेस्ट सब्जी खाओ, बेस्ट खाओ, भगवान को खिलाओ, ये कॉन्शियस है। हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑलराइट। भगवान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, और सेवाएं करनी पड़ेगी, भगवान के भक्तों के साथ रहना पड़ेगा। तो ये बताते हैं परीक्षित महाराज।
और इस रास्ते पे चलते रहोगे, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस रास्ते पे थोड़ा सा चलने पर आप महान भय से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला भय के दो ही कारण है, संचय और संचय। और गीता कह रही है नेहा अभिक्रम, क्रम मतलब बढ़ना, अभिक्रम होना, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, आपका कुछ नाश नहीं होगा, प्रत्यवायो न विद्यते, कुछ नुकसान नहीं है, स्वल्पस्य अपि धर्म, थोड़ा सा भी धर्म का किया गया काम, त्रायते महतो भयात्, बड़े भय से आपको बाहर कर दे। यही तरीका है भय से बाहर होने का। हम सब लोग भय में हैं और भय से बाहर निकलने के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, है ना। कृष्ण नाम मंत्रे एते स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। भगवान का नाम लो और भगवान का ज्ञान लो और साथ में दान दो। ये 3-4 काम करते आप इस जगत के भय से निकल जाओगे और हर ओकेजन आपका उत्सव बन जाएगा। उत्सव है ये, क्योंकि जन्मदिन उत्सव है, आविर्भाव होना उत्सव है, क्योंकि इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले जब ये उत्सव, ये जन्मदिन अब मनाने नहीं लगे, अंग्रेजों से नहीं सीखे हम जन्मदिन मनाना, हमारी संस्कृति में ही जन्मदिन मनाना लिखा हुआ है। हम इसको क्या बोलते हैं? आविर्भाव। आविर मतलब प्रकट हुए भाव, मतलब आप आज के दिन प्रकट हुए, अपने भाव को प्रकट करो कि क्या आपने लिया इस जगत से, आप उसको बताओ। और उनके जाने के बाद तिरोभाव, जाने के बाद आविर्भाव भी मनाते। फिर आप पहले वो ऑफर करें कि क्या क्या भगवान को करना है, फिर आप उनको ऑफर करो कि क्या क्या उनको ऑफर करना है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। हमारे आचार्यों का कंट्रीब्यूशन है। प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे मनाया, सब लोगों ने उनको ऑफर किया कि प्रभुपाद ने ये किया, प्रभुपाद ने वो किया, है ना। वो भी ऑडियो, वो हमारे सबके क्या है, फीलिंग्स है प्रभुपाद के लिए। तो हमें ऑफर करना पड़ेगा प्रभुपाद को, जरूरी है। तो इसलिए तिरोभाव में, आविर्भाव में भगवान को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से हम इस जन्म में हमें इस जगत मिला है। तो we'll have to be thankful to Krishna, we'll have to be thankful to all the Vaishnavas, those are giving us, those are feeding us, filling us, हमारे अंदर भर रहे हैं, हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ज्ञान से हमको, हमारे को बड़ा कर रहे हैं। नहीं तो हम छोटे रह जाएंगे, छोटे। हमें किस में बड़ा होना है? ज्ञान में। हमें किस में बड़ा होना है? सेवाओं में। हमें किस में बड़ा होना है? दान में। हमें किस में बड़ा होना है? नाम में। ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बड़ा होना है। और जो भी मेटेरियल एक्टिविटीज है उसमें बड़े हो या छोटे हो, जैसे हो चलेगा, अच्छा है, बड़ा हो जाओ उसमें भी, लेकिन बड़ा भी इसलिए होना है क्योंकि हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बड़ा होना है। और अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बड़े नहीं हुए तो हमारा सारा का सारा बड़प्पन वेस्ट हो जाएगा। तो सारे लोगों के जीवन में भय है, आप मान के चलो। क्यों? क्योंकि सब लोगों के जीवन में भगवान पीछे है और संसार आगे। तो कीप कृष्णा फॉरवर्ड, भगवान को आगे रखो और संसार को पीछे रखो। और पीछे क्यों रखो? क्योंकि सुख है ही इसी में। आप, क्योंकि मैंने जो बोला कि आध्यात्मिक सुख भौतिक सुख का बहुत बड़ा गैप है। मैं तो ये कहूंगा आध्यात्मिक दुख भी भौतिक सुख से श्रेष्ठ है। मैं हमेशा, मेरा कोट है जो मैं बोलता हूं, जो मेरा अनुभव है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज बेटर देन मेटेरियल सक्सेस। क्या बोला? हम अभी मेटेरियल सक्सेसफुल, स्पिरिचुअल सक्सेसफुल नहीं हुए, बट स्टिल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज बेटर देन मेटेरियल सक्सेस। आध्यात्मिक प्रयास भौतिक कामयाबी से श्रेष्ठ है। इसलिए जो लोग अभी भौतिक जगत में कामयाब नहीं हुए, कोई बात नहीं, आध्यात्मिक प्रयास करते रहो, भगवान आपके आध्यात्मिक प्रयास देखेंगे। सच्चा प्रयास अंतिम परिणाम से श्रेष्ठ है। ये भी एक कोट है। क्या बोला? सच्चा प्रयास अंतिम परिणाम से श्रेष्ठ। बस, तो यही हमारा मूड है, यही प्रभुपाद ने हमको सिखाया है। ऐसे ही हमको अपने जन्मदिन के दिन जितना भी हम पूरे साल, महीने, दिनों में इकट्ठा करते हैं,
संचय करते हैं, उसकी प्रवृत्ति से बाहर आना है। और ये उत्सव मनाने का मेन मतलब तो ये है कि हाँ, वी आर फीडिंग डिवोटीज, लेकिन साथ में एक और बड़ा बड़ा मतलब है कि जो प्रवृत्ति है ना संचय की, वो बड़ी खतरनाक है। वो प्रवृत्ति हमको भगवान की ओर शिफ्ट करनी है, प्रवृत्ति को बदलना है। प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति ऐसे ही चलेगी, बदलेगी सिर्फ आपकी प्रवृत्ति। और हमारी जब प्रवृत्ति ऐसी होगी कि हाँ, वी विल सेलिब्रेट विद डिवोटीज व्हाट एवर ओकेजन वी आर कमिंग अंडर, बट विद डिवोटीज, दिस इज सक्सेस। ठीक है।